हेलो मेरे फूडीज़, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो मेरठ से लेकर मुंबई तक सब जगह फेमस है। वो है नान कटाई। सब्सक्राइब कीजिए फूडी मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट देखने के लिए घंटे बटन को भी दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ नान कटाई, जो इंडिया के अंदर तो बहुत अधिक फेमस है। आपने इसका नाम तो जरूर सुना ही होगा। इसे बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप मैदा। उसके अलावा मैंने ले लिया 3/4 कप ऑफ बेसन, 1/4 कप ऑफ सूजी, और मैंने ले लिया 3/4 कप ऑफ घी, और मैंने 1/2 कप ले लिया चीनी। उसके अलावा 1 पिंच नमक, 1 पिंच इलायची पीसी हुई, उसके अलावा पिस्ता और बादाम जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इन सब इंग्रेडिएंट की सहायता से बनाऊंगी आपके लिए नान कटाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने जो एक रखा था मैदा, उसको मैं इस बाउल के अंदर ऐड कर दूंगी। आप उसके अलावा अब मैं डालूंगी जो हमने बेसन ले रखा था, मैं उसको भी इस बाउल के अंदर ऐड कर दूंगी। उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी सूजी जो हमने ले रखी थी। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चीनी जो मैंने ले रखी थी। मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो 1 पिंच हमने सॉल्ट ले रखा था, उसको भी मैं इसके अंदर ऐड, जो मैंने इलायची पाउडर ले रखा था उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने जो भी सारे इंग्रेडिएंट थे उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप भी इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद अब मैं घी को इसके अंदर डालकर इसकी अच्छी सी डोई तैयार करूंगी। आप भी घी हमेशा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, तभी जो डोई है वो अच्छे से बन पाएगी। मैं अब थोड़ा सा घी रख लेती हूँ, पहले मैं डोई बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आटे को अच्छे से घी के अंदर गूंद के तैयार कर लिया है। अब मैं आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उससे नान कटाई का शेप दूंगी। अब मैं आटे की छोटी छोटी लोई तोड़कर इस प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। जैसे देख सकते हैं आप, मैं छोटी छोटी लोई तोड़कर इसी तरह से प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र करती जाऊंगी। आप भी इसी तरह से लोई तोड़कर प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सारी लोई को बराबर क्वांटिटी के अंदर बराबर भागों में बांट लिया है। अब हम इसको शेप देकर इसे नान कटाई तैयार करेंगे, और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लोई बराबर भागों में ही बटे, जिससे कि जो नान कटाई है वो सारी लगभग समान आकार में ही बन पाएगी। अब मैंने जैसे कि एक देख सकते हैं आप, एक लोई ले ली है। अब मैं उसका गोलाकार पेड़ा बनाऊंगी। आप भी हाथों की सहायता से उसका गोलाकार पेड़ा बनाइए। जैसे आप देख सकते हैं, मेरा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही आपका पेड़ा बन जाए, उसको थोड़ा सा बीच में से प्रेस कर दीजिए, तो ये नान कटाई का शेप ले लेगा। इसी तरह से मैं अपने बाकी पेड़े को भी बनाकर प्लेट के अंदर तैयार करूँगी। देख सकते हैं, मैंने अपने सारे पेड़े को बराबर भागों में बांटकर उसके बराबर पीसेस में करके उसको बीच में अंगुली की सहायता से दबाकर एक अच्छा सा शेप दे दिया। बिल्कुल इसी तरह आप भी इन पेड़ों को इसी तरह का शेप दे दीजिए। इसको इस तरह का शेप देने के बाद जो हमने बादाम और पिस्ता ले रखा था, उसकी सहायता से हम इसको गार्निश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इनको गार्निश कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी जो सारी नान कटाई है उसको बादाम और पिस्ते की सहायता से गार्निश कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आप भी इसको गार्निश कर दीजिए। हम इस नान कटाई को आपको 2 तरीके से बनाना सिखाएंगे। एक तरीके से हम इसको गैस पर बनाएंगे और दूसरे तरीके में हम इसको माइक्रोवेव के ऊपर बनाएंगे। अब हम आपको इसको 2 तरीके से बनाना सिखाएंगे। एक तो अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको गैस पे भी इजीली बना सकते हैं, और दूसरे तरीके से हम इसको माइक्रोवेव के अंदर बहुत आसानी से चंद मिनटों के अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसको गैस पे बनाना सिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गैस पर एक कढ़ाई को हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर नमक को ऐड कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नमक को इस कढ़ाई के अंदर हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने स्टैंड होता है, जैसे आपके पास अगर घर में कोई भी स्टैंड हो, मैंने इसके अंदर इडली के स्टैंड के अंदर जो ट्रे होती है वो ले ली है।
आपके घर में अगर कोई भी स्टैंड हो तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर स्टील का हो तो वो भी रखा जा सकता है, कोई भी स्टैंड आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब मैं इसको गर्म होने के लिए रख दूंगी और ऊपर से मैं इस कढ़ाई को ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाने से ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप भी कढ़ाई के अंदर ढक्कन लगा के रख दीजिए, जिससे कि ये जो हमारी कढ़ाई है वो प्री हीट हो जाएगी, जिससे कि नान कटाई है वो जल्दी से पक जाएगी। अब मैंने एक प्लेट ले ली है, उस प्लेट को मैं ग्रीस कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह आप भी इसको बटर की सहायता से हल्का हल्का ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो नान कटाई है उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो कढ़ाई है जो मैंने गैस पर 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखी थी वो लगभग गर्म हो चुकी है। अब मैं इसका ढक्कन उठाकर अब मैं जो नान कटाई मैंने ले रखी थी उसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। कि आप देख सकते हैं जो नान कटाई मैंने ले रखी थी अब मैं उसको इस प्लेट के ऊपर रख दूंगी। बिल्कुल इसी तरह आप भी इसको प्लेट के ऊपर रख दीजिए। अब मैं इसके ऊपर जो ढक्कन है वो लगा दूंगी। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट पर बिल्कुल धीमी आंच पर नान कटाई को सिकने दूँ। अब आप जैसे कि देख सकते हैं अब मैं अपने माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड ऑन कर दूंगी। देखिए मैंने 180 डिग्री जो टेम्परेचर है वो सेट कर रखा है। अब मैं इसको प्री हीट होने दूंगी। बिल्कुल मैं चेक कर पा रही हूँ मेरा जो माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो नान कटाई हमने ले रखी थी उसको मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह आप भी नान कटाई को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से इस माइक्रोवेव के अंदर बनने दूंगी। जैसे कि अब मैं देख पा रही हूँ 15 से 20 मिनट बाद आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से नान कटाई बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं नान कटाई के अंदर दरारें आ चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो माइक्रोवेव में हमने नान कटाई बनने के लिए रखी थी वो भी लगभग पककर तैयार हो चुकी है। अब मैं इन नान कटाई को स्टोर करके एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर फिल कर दूंगी और ये नान कटाई खाने के अंदर सॉफ्ट तो है ही, उसके साथ साथ टेस्टी भी बहुत अधिक है और ये बच्चों के स्नैक्स के लिए भी बहुत अधिक यूज़फुल है। तो आप भी नान कटाई को बनाइए और मुझे बताइए आपकी नान कटाई कैसी बनी है। अगर आपको मेरी नान कटाई की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।